है। और बड़े भैया बलराम ने भांग का गोला खाया है, भांग का गोला। बलराम तो एकदम डर गए, बोले बहुत नटखट है, कह देखो। और जाकी बात बिल्कुल सही मानी जाए। गांव में अगर कोई इंक्वायरी की जाती है ना तो बालकन से पूछे जाते हैं, बालकन से बालक का वो झूठ ना बोलतो है। बाकी तो लालच दे दियो बालक को तो झूठ ना बोले, वो सही बतावे हो। बालक शुद्ध ब्रह्म है। दो मित्र थे, दो मित्र। एक मित्र मिलने के लिए अपने मित्र के पास आया और आवाज दी, कुंडी खटखटाई। तो बाप ने जवाब दो बेटा को, बेटा देखो द्वार पे कोई खड़ा है, उनसे मना कर देना क्या पापा घर पे नहीं है। तो लड़का बोलो पापा आप तो घर पे और हमसे मना करवा रहे हो। तो बाप बोलो लल्ला हम तो लड्डू खवाएंगे, तू कह दे जाके जा, पापा घर पे नहीं है। बालक आओ, कहाँ है पापा आपके? जवाब दो पापा घर पे नहीं है। अरे अभी तो आवाज मालूम पड़ रही थी। तो लड़का बोला पापा ने हमसे कह दिया लड्डू खिलाएंगे, तू मना कर देना, पापा घर पे नहीं है। बालक ने सीधी सीधी बात बता दी, झूठ बिल्कुल ना बोलो, सीधी कह दी। तो बच्चा शुद्ध ब्रह्म होता है। बलराम डर गए, कन्हैया कह देखो बड़ो नटखट है। तो बलराम बोले मैया कन्हैया ने मेरे सामने तो मिट्टी ना खाई है और पीछे की मोह मालूम ना है मिट्टी खाई है अथवा नहीं खाई है। बात टल गई। अब यशोदा ने कन्हैया को कान पकड़ लो। 84 चौका आंगन है, महल है बहुत लंबा चौड़ा बाबानंद यशोदा का। जो ऐश्वरी शक्ति है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद नंदरानी को ये पता नहीं है जिसका कान पकड़े ये चीज क्या है। अगर मुझे मौका मिले मैं दिखाऊं, लाला अगर तूने मिट्टी ना खाई है ना तो अपना मुंह फाड़ के दिखाइए। और जैसी कन्हैया ने अपना मुंह फाड़ा तो मुंह में ऐश्वरी शक्ति को मौका मिल गया। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी नंदगांव बरसानो गोकुल वृंदावन मथुरा में जेल, जेल में देवकी वसुदेव, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। मैया यशोदा कृष्ण का कान पकड़े बैठी है, बहुत चित्र आ रहा है मुंह में कन्हैया के। आंखें बंद करके बैठ गई नंदरानी। हाय आज ना मालूम मेरे लला के मुंह में कौन सी पिक्चर चल रही है। बोल गोविंद भगवान की। सब कुछ दिखा दिया मुख में कन्हैया ने। आंखें बंद करके बैठ गई। आंख खुली तो बोली लाला अभी अभी मैंने जो देखा था क्या सच था? भगवान बोले का देख लो भैया ऐसो तूने? लाला तेरे मुंह में पर्वत पहाड़ नदियां, तेरे कान पकड़े हो जिस चित्र में तेरे मुंह में देखो देवकी वसुदेव दोनों को देखा, अभी अभी देखा। भगवान बोले मैया तूने कोई स्वप्न तो ना देख लो? मन स्वप्न में ऐसा देख रही हो, दोबारा से मुंह फाड़ दो, देखिए मेरे मुंह में तो कुछ ना है। सब समेट लिया कन्हैया ने। क्यों? अगर मैया की नजर में ये आ गया कि मैं ब्रह्म हो तो मैया मुझे वो प्यार नहीं करेगी जो माँ अपने बेटा से प्यार करती है। वो प्रेम मुझे नहीं मिल पाएगा, इसलिए भुला दिया। नदरानी बड़ी भोली है, बोली लला तो है सकता है मैंने कोई स्वप्न ही देख लो। बड़ा सौभाग्य होगा उन लोगों का जो कन्हैया के जन्म के समय पर होंगे। और कन्हैया के बाल चरित्र इतने मार्मिक हैं, मधुर हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं चरित्र। प्रत्येक कथा से कन्हैया की से हमें शिक्षा मिलती है। नामकरण संस्कार कराए इससे हमें शिक्षा मिलती है। बच्चों का नाम अगर रखवाना चाहिए तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा रखवाना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा नाम रखा जाए। और नाम के साथ साथ नामी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा नाम क्या है और काम क्या है। नाम तो रखवाला हुआ शेर सिंह, और जंगल में अगर कुत्ता मिल जाए तो भगवान बचाए, तो फिर वह शेर सिंह से फायदा क्या है। नाम है धर्मवीर, और बेचारे ने कबो जिंदगी में एक अगरबत्ती लगा के पूजा ना करी तो वह धर्मवीर से फायदा क्या है। नाम है कर्मवीर, पर वह बेचारे को मालूम जेवना है कि कर्म कौन सा करना है, तो ऐसे नाम से क्या फायदा है। यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसा काम भी होना चाहिए। और ज्यादा नहीं होना चाहिए तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। संस्कार 16 है। बच्चा जब माँ के उदर में आता है ना, जिसे गर्भाधान संस्कार बोला जाता है, 3 संस्कार बच्चे के माँ के पेट में हो जाते हैं। नामकरण संस्कार चौथा संस्कार है। और मरघट तक जाने तक, शमशान तक जाने तक, 13वीं तक 16 संस्कार हो जाते हैं। सबसे लास्ट संस्कार है 13वीं संस्कार।
लेकिन भक्तों तीन संस्कार जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होते नहीं लगभग लुप्त हो चुके हैं। एक नामकरण संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक 13वीं संस्कार। नामकरण संस्कार लुप्त किए दे रही है मेरी माताएं एवं बहनें। आजकल काऊ पंडित को ब्राह्मण को बुलावे की कोई जरूरत ना है। आजकल की हमारी माताएं बहनें अपने बालकन के नाम स्वयं ही रख लेती हैं। आजकल नाम आपने देखे टीटू सीटू डबलू बबलू इंकी पिंकी ललुआ भूरा कबरा झबरा, ये नाम पहले कुतिया के पिल्लन के पढ़ते थे। करुआ है, भूरा है, ललुआ है, झबरा है, वो मनुष्य के नाम पढ़ रहे हैं। नामकरण संस्कार लुप्त माताएं बहन किए दे रही है। और ये नाम कोई राशि थोड़ी है, टीटू सीटू डबलू अबलू बबलू पिंकी पिंकी ललुआ भूरा कबरा झबरा, ये राशि नाम ना है, ये स्वयं के रखे हो। ज्यादातर नाम जो बिगाड़ो करती है ना वो बालकन्नों की मौसी बिगाड़ती है। ज्यादातर नाम बिगाड़ती हैं वो बालकन्नों की मौसी और ज्यादा बिगाड़ती। जिद्दी लल्ला को नाम तेने कहाँ रखा बाबू जी, अच्छो नाम में रखे दो। हाँ रखे दे तो बाने नाम रखे दो, जो मन में आए सोई नाम रखे रहिए। और एक है विवाह संस्कार, बारात बुलावे की कोई जरूरत ना है, छोरा छोरी की सहमति है जाए, कोर्ट में चले जाओ, बस शादी हो गई, विवाह संस्कार खत्म। आजकल रिश्ता क्यों टूट रहे हैं? कभी आपने सोचा है? शादी को 1 साल नहीं हो पाई, 6 महीना ना बीत पाए, पति पत्नी में आपस में विवाद है। पत्नी इधर खींच रही है, पति इधर खींच रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जब शादी विवाह हुआ करते थे तो मुहूर्त के अनुसार हुआ करते थे। मुहूर्त निकलवाया जाता था, बहुत अच्छा लड़का और लड़की के वर्ग मिलाए जाते थे। इन दोनों के वर्ग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तब शादी हुआ करती थी। अब वर्ग मिल रहे ना मिल रहे कोई मतलब ना है, जैसे मन में आए वैसे शादी हो रही है। यही कारण है जो शादियां टूट जाती है, आपस में तलाक हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है। पहले तो ऐसा नियम होता था कि माता पिता जिस लड़का के साथ अपनी बेटी का भाग जोड़ देते थे उस बेटी को लूला लंगड़ा अंधा बहरा कोड़ी कलंकी निर्धन बलहीन जैसा भी हो सारा जीवन उसके चरणों में बिताने का अधिकार होता था बेटी को। लेकिन आजकल तो देखा है कि कहीं कहीं भावरें पड़ रही हैं, शादी खत्म, कहीं कहीं जयमाला पड़ रही है, बारात लौटे आई, दुल्हन की विदाई है क्या रही है। ये क्या है? ये विदेशी सभ्यता है, ये विदेशी सभ्यता है। हमारे भारत की सनातन संस्कृति ये है कि पति कैसा भी हो, सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। और नर्मदा का पति एक बिल्कुल कोढ़ी था जिसके सारे शरीर में कोढ़ था, और उसने अपने पतिव्रत धर्म के कारण अपने बल से सतीत्व से अपने पति को भी सही करा लिया था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अब लोग ये कहते हैं कि पहले तो जमाना और था, आजकल जमाना ही बदल गया। हमें तो जमाने में कुछ बदलो नजर ना आ रहा। सूर्य चंद्रमा पहले थे वो आज है, पृथ्वी आकाश पहले थे वो आज है। बदल क्या गया? केवल हमारे आपके हृदय के विचार बदल गए, हमारे हृदय के विचार बदल गए। सतयुग जैसे विचार हो जाए तो सतयुग है, त्रेता जैसे विचार हो जाए तो त्रेता, और कलयुग जैसे विचार हो जाए तो कलयुग है। कुछ नहीं बदला, केवल हमारे आपके विचार बदल गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। एक संस्कार है 13वीं संस्कार, इसको लुप्त किए दे रही है हमारी आर पद्धति। आर पद्धति में 13वीं का कहीं विधान नहीं है। वैसे 13वीं के बारे में हम भी बोलते हैं। लोग ये सोचते हैं कि 13वीं करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाती है। कभी नहीं मिलेगी शांति। शांति अगर मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा पर मिल सकती है। जिंदा पर आपने एक गिलास पानी नहीं पिलाया, मरवे के बाद में 13वीं के नाम से बड़ी दावत कर रहे हो, शांति मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। एक एक गिलास पानी को तड़प तड़प के मरे आपके बुजुर्ग, सेवा नहीं की, और मरवे के बाद में आप अस्थियां लेके गंगा सागर जा रहे हो, गया जा रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो। कभी आपको कोई ये सूचना मिली है कि आपके बुजुर्ग सुखी हैं या दुखी है? किसी ने आके आपको बताया है?
नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता है। शरीर नाशवान है, 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर। मरने के बाद 5 तत्व अपने अपने विलीन हो जाती है, आत्मा निकल जाती है और मृतक शरीर को उठा के फूंक दिया जाता है। फिर आत्मा की शांति कहां से हो सकती है साहब? लेकिन रोड बात था, लोग कहते हैं व्यवहार में कर रहे हैं, करो खूब तंगड़ी दावत करो, पूरे क्षेत्र को, एक आध जिला को, 10-20 मंडल को, पूरे प्रदेश को, 2-4 प्रदेशों को निमंत्रण दे के बुलाओ, लेकिन शांति यज्ञ के नाम से या भंडारे के नाम से खूब करो, कोई मना नहीं करता, पर 13वीं के नाम से मत करो, शांति यज्ञ के नाम से करो या भंडारे के नाम से करो, बहुत अच्छा रहेगा। बोल गोविंद भगवान की। हमें माखन दे दे, माखन। तो यशोदा बोली लाला देख, अभी माखन मैंने ताजी निकाल नहीं पायो है, ताजी माखन निकाल के तुझे खिलाऊंगी। भगवान बोले नाना मैया अभी दे, और रही पकड़े, दही को मंथन नहीं करने दे रहे कन्हैया। तो यशोदा ने सुबह के समय चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहा है, यशोदा ने इशारो करो लाला चंदा ले गो, चंदा। अब भगवान कन्हैया की नजर जो चंदा पर पड़ी है, तो दूध घी दही मठा माखन मिश्री सब भूल गए। चंदा दे, अभी दे, चंदा दे मैया। मैया चंद्र खिलो ना ले हो, चंदा दे दे मैया। तो यशोदा ने परात में पानी भर दो, और ये 20 रुपया गौरी शंकर भगवान की कथा में समर्पित किए हैं। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, अपनी यही इच्छा और आकांक्षा है। परात में पानी भर दो, चंद्रमा दिखाई देने लगो, जवाब दो लाला ले, ये है चंदा। भगवान बोले मैया हमें बेवकूफ बना रही है, असली भाव ना है, ये नकली है, असली चाहिए। तो यशोदा को थोड़ा क्रोध आएगा, और क्रोध में आके मैया यशोदा ने धड़ाम से भगवान कन्हैया को उठाया और जमीन पर पटक दो। चल चंदा चाहिए ना, दे रही चंदा, बोल कहा करेगो। अब भगवान कन्हैया जब जमीन पर पटके तो कन्हैया एकदम बड़े गुस्सा में है, और छोटो बालक जब गुस्सा में होतो है ना, तो फूकना जैसो मुंह फैला जातो है। हाँ, जब गुस्सा हो तब देखो कैसो मुंह फैला तो फूकना जैसो। कन्हैया ने 2 हाथ रख ले अपने कमर पे, और गाल फूल गए फुटबॉल की तरह, और कमर पे हाथ धर के बोले बोड़ी मैया यशोदा चंदा देगी या नहीं देगी? नंदरानी एकदम मुस्कुराई, बोली अच्छा हमें धमकी दे रहा है? ना दे रही चंदा, बोल कहा करेगो, बता कहा करेगो। तो भगवान कन्हैया पहली धमकी दे रहे हैं, और छोटे छोटे बालकनों की जिद्दू बड़ी बुरी होते हैं। मैया पहली धमकी देने लगे और बोले मैया जय हो लेटे अबे धरणी पर, और तेरी गोद नहीं आई हो। मैया अगर तुम वो चंदा ना देगी ना, तो अभी जमीन पे लेट जाऊंगो, तेरी गोद में नहीं आऊंगो, सारे शरीर को धूल मिट्टी में सान लूंगो। यशोदा बोली मेरे को कहा बिगाड़े को, ज्यादा मलूक है ना, और ज्यादा मलूक है जाओ, वैसे तू ज्यादा मलूक लगा तो कालो को लूटो, और शरीर को धूल मिट्टी में सान लो, ज्यादा मलूक है जाओ, मैं कहा बिगाड़ो, गोद में ना आवे, वो बलराम को ले लूंगी, पर तो चंदा देने वाली ना हो। भगवान सोचने लगे बाप रे, पहली धमकी बेकार चली गई। फिर बोले मैया दे जमीन पर ना लेटूंगो, तेरी गोद में आऊंगो, तेरो दूध पीऊंगो, पर तू मुझे चंदा देगी? यशोदा बोली ना दूंगी चंदा, बोल कहा करेगो। तो भगवान अब की बार थोड़े और नाराज रह गए, मैया अब की बार मैंने बात कहना दी तो चंदा देने पड़ेगो। यशोदा बोली बोल ले कौन सी बात है? तो भगवान थोड़े नाराज है कि बोले मैया सुरभि को पैपान न करे हो, और चोटी सिर न गुथे हो।
सुरभि और पद्मगंधा नाम की दो बाखरी गायें हैं बाबा नंद यशोदा के द्वार पर। उनका दूध बहुत पौष्टिक था। यशोदा उनका दूध पिलाती है और ये कहती है लाला जितना ज्यादा तू दूध पिएगो ना उतनी ज्यादा लंबी बड़ी तेरी चोटी हो जाएगी। तो एक हाथ से बेला पकड़ के मुंह से लगा लेता है और एक हाथ से चोटी पकड़ के खींचते हैं। कहते हैं मैया कबे बढ़ेगी चोटी, और इतने दिन मोए दूध पिबत भई अब वो छोटी, कबे बढ़ेगी चोटी। आज से वो दूध पीना बंद और तू सुबह ही सुबह हमारा मुंह साफ करके काजल लगा के हमारी चोटी बांध देती ना बालन की। आज से चोटी गुथवाना बंद, दूध पीना बंद, मुंह धुलवाना बंद, आंखों में काजल लगवाए बंद। यशोदा मुस्कुराई होटल से चुनरिया दबा के, ज्यादा धवल है ना, बहुत बलवान है। अगर तू दूध ना पिएगो तो तेरो पेट पीठ में मिल जावेगो, मेरो कहा बिगाड़ेगो। चोटी बांध देती हूँ, मुंह साफ करके काजल लगा देती हूँ, थोड़ा मलुक मालूम पड़ो तो अच्छो लगे तो शोभा देता है। तू नहीं करवावे, बलराम के सारे काम कर दूंगी, तू दूध ना पिएगो बलराम को पिला दूंगी, पर मैं तो चंदा देवे बारी ना हो। भगवान बोले कमाल है, हमारी तो दूसरी धमकी बेकार चली गई। और छोटे छोटे बालक अपनी मेहताई को बड़ी करी जबरदस्त धमकियां देता है। आजकल लोग आपने देखो होगो, बड़ी जबरदस्त धमकी देते हैं बच्चा अपने माता पिता को। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित को, राजन अब भगवान कन्हैया बोले मैया देख जमीन पर ना लेटूंगो और तेरो दूध पीऊंगो, चोटी गुथवांगो, काजल लगवांगो, मुंह साफ करवांगो, पर तू चंदा देगी। यशोदा बोली ना दूंगी चंदा, बोल कहा करेगो। तो अब की बार में कन्हैया ने सवरी सीमा पार कर दी और बड़े गुस्सा में बोले भैया यशोदा एक बात मेरे पास ऐसी है, अगर वो बात मैंने बोलना दी तो तुझे चंदा अभी इसी वक्त देने पड़ जाएगो। तो यशोदा बोली बाबू बोले राग के रहो, बोले कौन सी बात है बोल बता। तो भगवान बोले मैया कल सारी बिरादरी को वन में इकट्ठा करूंगा और सबसे ऊंचा खड़ा हो जाऊंगा और सारे ब्रजवासियों के बीच में खड़े होकर ऐलान कर दूंगा क्या हो पूत नंद बाबा को और तेरो सोतन कहियो। कल मैं ये ऐलान कर दूंगा कि यशोदा का बेटा नहीं हो, मैं बेटा बाबा नंद का हूँ, बाबा नंद का। इतना कह करके भगवान कृष्ण एक दीवार का सहारा लिया और छुप के खड़े हो गए। नंदरानी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए, दौड़ के गई है मेरे कन्हैया को कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बड़ी तोतली प्यारी बोली है मेरे कृष्ण की, और कन्हैया को अंक में भर लिया, हृदय से लगाया, गोद में बिठाला और सर पर हाथ फेर के यशोदा बोली लाला तू बलराम को और बाबा नंद को ना बतावे हो तो मैं तो एक बात बताऊं। भगवान बोले बताए मैया ना बताऊंगा। अति सुंदर चंदाऊ से कोमल तो नई दुल्हनिया लय हो। माखन मिश्री चंदा से सुंदर कोमल तो नई दुल्हन लाए दो। तो अब भगवान ने जो दुल्हन को नाम सुनो अंदा चंदा दूध घी माखन मिश्री दही मठा सब भूल गए। दुल्हन चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और आप जानते हो दुल्हन को नाम जा दुनिया में बड़ो बुरो है। दुल्हन को नाम छोटो बालक हो सर्दी को टाइम होए और बाकी महतारी बालक को स्कूल सजावे के लिए तैयार कर रही हो, कहे मुँह धोबा ला काजल लगा दे स्कूल जा रहे हो तो बालक के उतरे को मुंह बना तो मैंने तो बांगो मो, मैंने तो बांगो मो। और अम्मा अगर नो न कह दे लल्ला अगर तू काजल ना लगवावे हो तो त्यो ब्याह ना होएगो ब्याह। और जैसी ब्याह को नाम सुनते सुखा के तो ले 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 लगा दे, बड़ू बड़ू लगा दे, ये जल्दी जल्दी ब्याह है जाए। बालकनों की तोतली बोली बड़ी प्यारी लगती है और सबको प्रिय लगती है। बच्चा शुद्ध ब्रह्म होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होता है। भक्तों अब भगवान ने जब दुल्हन को नाम सुनो बोले दुल्हन चाहिए तो यशोदा बोली लाला एक बात और बता दे मोए, क्या दुल्हन तो कितनी बड़ी ला दे।
तो भगवान बोले मैया दुल्हन तुम इतनी बड़ी लाए दे क्या जा दुल्हन को जेब में रख के गई पे संग ले जाओ करो। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ी प्यारी तोतली बोली है भगवान कृष्ण की। ऐसी लीला भगवान कृष्ण अपनी कर रही है, ऐसी लीला भगवान कृष्ण अपनी गोकुल में कर रही है। एक गीत गाएं कन्हैया का, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अरे गोकुल के नंदलाल और नजरी तो ही लगे जाएगी। गोकुल के नंदलाल नजरी तो ही लगे जाएगी। गोकुल तिरछी चितवन श्याम तुम्हारी, तिरछी चितवन ब्रजबाला सब है बलिहारी। ब्रजबाला सब और गोपिन प्राण आधार नजर तो लग जाएगी। गोपिन प्राण आधार अरे गोकुल के नंदलाल नजर तो लग जाएगी। गोकुल कन्हैया बलराम एक दिन भगवान कृष्ण मैया यशोदा की गोद में लेटे दूध पी रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं भगवान कृष्ण गोद में। और मैया यशोदा मट्ठा फेर रही है, दही का मंथन कर रही है और पास में गैयन को दूध उठ रहा है। जब गैयन को दूध उठ रहा है तो मैया यशोदा से भगवान कन्हैया ने एक प्रश्न कर दो। और मैया यशोदा से भगवान कृष्ण कहने लगे हैं मैया तू हमें एक बात बता, क्या तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? तो मैया यशोदा एकदम हंस गई और बोली लाला जो कोई बात पूछवे बारी है बता, मेरे घर दूध घी दही माखन की कमी है, जो मुझे दूध प्यारो होगो पूत प्यारो है। तो भगवान सोचने लगे ऐसे भरोसा ना होगो, लाओ मैया की परीक्षा तो करके देख लो। तो भगवान ने अपनी लीला के द्वारा जो गैयन को दूध उठ रहा है ना वो दूध उफना दो। और जैसे ही दूध उफने हुए दूध पर मैया यशोदा की जब नजर पड़ी है तो भगवान कृष्ण को लिया जमीन पर पटक दिया और दूध संभालने के लिए चली है मैया यशोदा। कृष्ण को मिल गया मौका, हाथ में उठाई एक बटिया, दूध घी दही माखन की जितनी मटकियां हती सारी मटकियां को फोड़ दिया। सारे आंगन में दूध घी दही मक्खन फैलो फिरे। ग्वाल वाल बंदरों को बुला के बोले आ जाओ भैया आ जाओ, आज मेरे घर में मक्खन की दावत है, आ जाओ सब लोग। सबन खिला रहा है। और उधर यशोदा एक हड़िया को दूध संभालती है तब तक दूसरी को फन जाता है, और दूसरी को संभालते हैं तब तक तीसरी को फन जाता है, तीसरी को संभाले तब तक चौथी को फन जाता है। बड़ी नकमानी हो गई यशोदा। अब कन्हैया को होश आओ, मैंने तो मैया यशोदा को बहुत नुकसान कर दियो, आज मैया मोह बिना पीटे ना छोड़े। ग्वाल बाल बंदरों को विदा कर दो। सारा शरीर सन गया और घुटुअन घुटुअन जाए के भगवान कृष्ण अंदर छुप के जाए के बैठ गए। जैसे तैसे यशोदा ने दूध पर अधिकार किया। लौट के जब आई है मैया यशोदा और आंगन में जब मटकियां फूटी देखी, दूध घी दही माखन फैलो देखो है, एकदम दंग रह गई। और कन्हैया आज तूने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, आज मैं तो बिना पीटे ना छोड़ूंगी। लाला बता, तूने मटकियां फोड़ दी, दूध घी दही सब फैला दिया, सब मेरा नुकसान कर दिया। बहुत दुख हुआ यशोदा को।
और हमारी जो माताएं बहन होती है ना, परीक्षित महाराज, वो उन माता बहनों को कुछ वस्तुओं से ज्यादा प्रेम होता है। हमारी माता बहनों को कुछ वस्तुओं से ज्यादा प्रेम होता है। एक तो दूध से बहुत प्रेम होता है। सुबह का समय हो, दूधिया द्वार पर बैठा हो और माता जी का पशु को काट रही हो, गाय या भैंस है, बालक छोटो सो कटोरी गिलास हाथ में लेके वहीं पहुंचना जाए कि अम्मा हमें दूध दे दे, मम्मी दूध दे दे, तो पतो है मम्मी क्या कह रही है, चुप रहे, लीटर में कम पड़ जाओ, लीटर में चुप रहे। बालक चुप हैगा, लीटर की पूर्ति कर दई, बाल्टी में दूध ना रहो, केवल झाग रहेगा वो है, और बाई झाग में एक लोटा पानी डाल दो, ऊपर से एक डाल दी चाय की पत्ती और 100 ग्राम डाल दी चीनी, चूल्हे पर रखे खोलाई और छान के दे दी, कह दी लल्ला ले पी ले। फिर वह लल्ला को नाम रखो शेर सिंह, फिर तो वो शेर सिंह को तन देख के वैसे डर पे हो ना है? जब तक बच्चन को खाए के लिए ना मिले हो तब तक बलवान कैसे बनेंगे? पहले लोग कहते थे माँ का दूध पिया है तो मैदान में निकल के आ, लड़ाई है जाती तो ऐसे कहते हैं कि माँ को दूध पियो है तो मैदान में निकल के आ। अब बेचारे ने माँ को दूध ही ना पियो, दूध पियो है बोतल को, तो मैदान में कहां से निकल के आवे हो बताओ? दूध पहले तो कहीं रहता नहीं, अब तो दूध के दो ही स्थान है, या तो दूध मिले हो भैंसिया गेन में और क्या मिले हो दूध ही आगे कैन में। अगर कहीं रहता भी हो किसी के घर पर दूध और हड़िया में उठ रहे हो और छोटो बालक कटोरी या गिलास हाथ में लेके पहुंच जाओ और कहे अम्मा हमें दूध दे दे, तो अम्मा ने हड़िया उतार के रख लाई और नीचे बर्तन लगा लो, कटोरी गिलास जो भी है नीचे लगाओ, और अम्मा बाऊ हड़िया के दूध में वो कार्रवाई कर रही है, ऊपर से क्या कर रही है पतो है? हाथ त्यों करते जा रही है, भूख त्यों करते जा रही है, जा में कहूं जारी ना लौट पड़े, हाँ जारी लौट पड़े तो जमीन पे गिर जाई ना। राम राज्य में दूध बड़ो और कृष्ण राज्य में घी, और जा कलयुग में तत्व पानी फूंक फूंक के कहूं चले जाओ सम्मान में। चाय तो दूध तो बहुत कम मिले हो, वही कहाँ मिले हो? चाय, चाय हर जगह चाय। अब चाय ना लेता, अब तो वो चल गई है पेप्सी। पहले अगर काऊ आदमी को बुखार आ जातो ना, बुखार, और बुखार में एक बेला या लोटा भर के मठा पी लेता था बुखार में, तो उसका बुखार विदा हो जाता था। और आजकल अगर काऊ आदमी को बुखार आ रहा हो तो बेला और लोटा तो बहुत बड़ी बात है, अगर एक गिलास सुबह मठा दे दो बुखार में तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, तब तो बुखार कंट्रोल हो पाएगा उसका। क्यों? क्योंकि आज उस दूध को पचाने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है हमारे अंदर। जो चीज हम शरीर में खा रहे हैं ना, हमारा शरीर उसी के अधीन हो गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरे दिन चाय पिलाते रहो, रोटी को घसामन दिखाओ, बिल्कुल ऐसे हुआ दिन चाय भूख मारती है। और फिर सोचो कि आंखें ते बड़ो अंधेरो है रहो, हमारे उठ के ठाड़े होते हैं तो आंखें ते अंधेरो, बड़ी कमजोरी महसूस है रही है। दूध खाओ, मठा पियो, दही खाओ, तुम्हारी आंखें से अंधेरो है जाए तो गारंटी की बात है, शुद्ध चीज है ये, खाओ, आयुर्वेदिक है। अब जाए खाएंगे ही ना, सवेरी पी जाएंगे चाय और बाकी बाद में कहो होटल पे जाके बैठ के और क्या खा रहे हैं पतो है? जो गोल गोल होते हैं मोमोस बोलते हैं, का वो जो सेमरी सी होती है, हलाहल बिस खा रहे हो आप लोग। अगर ये चीज आप इस्तेमाल करते हो ना तो छोड़ देना। चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, मुझे तो नाम याद ना है, वहां से क्या कहते हैं वो गोल मोल से होते हैं, वो मोमोस कहते हैं का? मोमोस है, और एक और होता है तीन कोना को वो समोसो। वहां में जो चटनी डाली जा रही है ना, मोमोस में जो चटनी डाली जाती है उसमें जहर आता है, वो हमारी आंत पर सीधा इन्फेक्शन पहुंचाता है। और फिर लोग विचार करते हैं कि हमें भूख प्यास बिल्कुल लगी है ना रही है। भूख प्यास लगेगी कहां से? क्यों? क्योंकि तुमने भूख प्यास लगने का जो सिस्टम है वो पहले से ही खत्म कर रहे हो आप, तो भूख प्यास लगेगी कहां से? आपका लीवर गुर्दा काम करना छोड़ देगा, फिर आप दवा कराते रहो, सारी जिंदगी इलाज कराते रहो। अगर आपको स्वस्थ जिंदगी में रहना है, तन मन धन सब स्वच्छ रखना है, सब स्वस्थ रखना है, तो आयुर्वेदिक को अपनाना होगा। आयुर्वेदिक का आपको सहारा लेना पड़ेगा। पहले आदमी को कितना बुखार आओ कर तो
पहले हॉस्पिटल कहूँ है बताओ। बच्चों का जन्म होता था, बच्चों का जन्म होता था तो हॉस्पिटल जानती नहीं थी माताएं बहन, और आज बिना हॉस्पिटल के प्रसव नहीं होता है। पहले माताएं घर में काम कर रही हैं, बच्चे को जन्म है का पतो ही ना पड़ी है। खेत में काम करवे गई है, भोजन लेवे गई है, बच्चा को जन्म है का पतो ही ना पड़ी है। और आजकल बिना हॉस्पिटल के बच्चा का जन्म नहीं होता, क्यों? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? अगर गर्भवती स्त्री 3 काम करना शुरू कर दे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको हॉस्पिटल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 3 काम करना शुरू कर दे गर्भावस्था में, 3 काम बस। 3 काम करने के बावजूद उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला काम, जो चाकी होती है ना, घरवाई चाकी, हाथवाई, 10-20 मिनट, 1 आध घंटा वह चाकी को चलावे। अब तो भैया चाकी को नाम ही निशान ना है, पर बा चाकी को पिसो भो आटो बड़ो स्वाद देता था। अब कहूँ जावे की जरूरत ना है, बस चाकी में को वैसी पसीना में मरे हो। अब तो है भी आवाज में अगर डीजे बज रहे हो सोई समझ जाती है माता महीने के आ गई चक्की, और दरवाजे पे खड़ी है, उठाए भी बाव कोई ना है तो कह दे भैया घरे कोई ना है, कोई बालकू ना है, उठा लिए नहीं कि गेहूं को गेहूं रखे एक बोरी भरे, तो चक्की बार ही उठा लावे वहां में डाल दो, पिस जाओ तो ही तुम्हारे घर धस जाओ, मालूम ही ना पड़ रही कब पिस गो। जितनी आजादी हमारे यहाँ पर बढ़ गई उतनी बीमारी भी साथ साथ बढ़ गई है। पहला चाकी चलाना, और दूसरा जो मसाला घिसने वाला सिलौटा और बटना होता है उसका इस्तेमाल करना, मसाला घिसना। अब मसालों घिसवे की जरूरत ना है, घिसो घिसाओ मसालो आ रहा डिब्बा में बंद है, नमक मिर्च हद धनियो गरम मसालो नंबर वाई नंबर चम्मच लई और बुरकत जा रहे हैं करैया में है गो काम छुट्टी। बा मसाले में और जा मसाले में बहुत अंतर है। तीसरा काम, आटा गूंथना, जा में तो वही मेहरबानी पर जाओ की एक मशीन आ रही है, कछु करवे की जरूरत ना है, आटो बैसो ही डाल दो, रोटी निकल के तैयार आते बनी भाई। तो बीमारी तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। आयुर्वेदिक का अगर हम सहारा लेंगे, आयुर्वेदिक अपनाएंगे, पहले लोग आयुर्वेदिक का सहारा लेते थे। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को आप कोई बता दो वो कितने बीमार होते हैं, कोई बीमार नहीं होता। और हम और आप इतने सुंदर सुंदर भोजन कर रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, अच्छो खा रहे हैं, तो हम रोज तीसरे दिन आज तो हमारा मूड बहुत तो गिरा हुआ है, फटो जा रहा है मूड, आंखें खुली ना रही है, कमजोरी है ना दिमाग में, दिमाग से काम कर रहे हो, ज्यादा खुराक दिमाग को देना रहे तो बीमार तो हो गए। इसलिए आयुर्वेद का अपनाना चाहिए। भक्तों, सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित को, राजन एक तो दूध से ज्यादा प्रेम होता है और दूसरा मिट्टी के बर्तनों से भी बहुत प्रेम होता है। ये बर्तन टूट जाए, फूट जाए, पिचक जाए, कहीं नहीं मिले, वो हर बाजार में नहीं मिल बारो है। जब कभी मेला दशहरा में माताएं बहन जाती हैं तो ज्यादा ना ला पाएंगी तो एक मटबिया जरूर खरीद लावे, इसलिए ज्यादा प्रेम होता है। और एक चीज और है, इन्हें गोबर के कंडन से बहुत प्रेम होता है। गोबर के कंडन से इतना प्रेम होता है माता बहन को, अगर इनके कोई कंडा फोड़ जाए, कंडा कोई बिगाड़ जाए, ता दिन घर में रोटी ना बनाए, कंडन के पास खड़ी है कि सारे दिन गाली देती रहे। और गाली देती है तो बड़ा अजब तरीका से देती है, धोती को थोक उठावे करें, तेरो ऐसो है जाइए, तेने मेरे कंडा कैसे फोड़े, तेरो भगवान जाने कैसो है जाइए। पतो ना इनकी है सकता कोई गारी हो, मैंने खुद देखा है आंखों से, बहुत प्रेम होता है। और हम तो पड़ोस में रह रहे हैं तो ये बेटिया लग रहे हैं ना बड़े बड़े, जा दिन ते आए ता दिन ते सवेरे को दोपहरिया में बेचारी माता में लगी रहती है जा कंडा के चक्कर में, का करे नहीं मजबूरी है। हाँ, हमने आज केहू दाई बड़ी बूढ़ी अम्माई में ना, अम्मा तुम रोज जा बेटिया में लगी रहती हो, तुम्हारा बेटिया में पूरा ना है पाओ है, तो सोच बोली ना है तो गो अब जाके वो कर रहे हैं हम सफाई, जाकी सफाई आ जाए, अब एंड है गो जाको, मैंने की ठीक है एंड है। तो बहुत प्रेम होता है कंडों से। वैसे एक काम मेरी माता बहन बहुत अच्छा करती है, जो धोती को ठोक है ना, जा धोती के ठोक में इनके बहुत गुण है।
जब काऊ गाली दे रही है तो जा धोती को ठोक पकड़ के दे रही है। और आपने देखो जब काऊ के पैर छुअती है ना, पैर तो पैर में धोती ऐसे लगा लेती है तब ही पैर छुए। और अगर भगवान की कथा सुनवे जा रही है ना, 10 को 20 को 50 को 100 को 200 को 500 को कितनो बड़ो नोट है, गोड़ी मोड़ी करी और जाई में गांठ लगा ली, 3-4 बार गांठ लगा के बाकी नस नस तोड़ दें, चढ़ाए दो। इधर से मिल गो ठाकुर जी को प्रसाद कितने गुण है, विचार करें। छोटो बालक के घर सोबत बहु रह गो, पाए हमने जगह न पाओ तो प्रसाद मिल गो, बेऊ जाई बांध लो। घर की एक चाबी है, वहां में एक रस्सी पड़ रही है, फंसाई जा में अच्छी तरह से और क्यों बार गांठ लगा लेंगे कहूँ दिल्ली ना रह जाए, निकलना पड़े। देखिए मैंने खुद देखी आंखें से। और कितने गुण हैं इसमें। रसोईया में काम कर रही हो और अगर किसी को भोजन दे रही हो और बर्तन पे मारवे को कोई कपड़ा ना मिले तो जाई सिंगला से ही काम चल रहा हुआ है। पांडाल में बैठी हो, छोटो बालक संग हो और बाकी नाक में तो लटक जाए मोमबत्ती, तो कोई जरूरी ना है जाई नहीं और ऐसे घटे दे। आगे ये जाने क्या गुण और अवगुण है। लेकिन एक काम माताएं बहन बहुत अच्छा करती हैं मेरे विचार से, कुछ अच्छाई भी है इसमें। अगर अपने पति के अलावा कभी भी माताएं किसी दूसरे के पैर छूती है अपने पति के अलावा, और बीच में ये धोती का ठोक लग जाता है ना, तो ये माध्यम बन जाता है, इससे उनके पतिव्रत धर्म की रक्षा होती है। पतिव्रत धर्म उनका बचता है अगर बीच में ये धोती का ठोक लग जाता हो। पर माता बहनों को ये पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, इससे पतिव्रत धर्म की रक्षा होती है। बोल गोविंद भगवान की। आगे क्या गुण क्या अवगुण है ये जाने। थोड़े आगे घुस गया मुंह पे तो आदेश आया रहा और हम बोलते ना है तो हम पे जबरदस्ती बुलवा जाते हो, करंट लगाए भी। थोड़े थोड़े आगे बढ़े आओ, चलो कल तक और आगे पीछे सरक आओगा, पीछे को सरक रही हो। धर्म क्षेत्र में दानदाता 20 रुपये आरती कुमारी, 50 रुपये राहुल, एसी मिस्त्री वीरपुर, 50 रुपये पुनीत, हेमलता देवी दीघी, 100 रुपये राय सिंह, धर्मपत्नी रानी देवी परीक्षित महाराज, 50 रुपये मिथना विशाल बनवारी लाल के नाती, 20 रुपये भगवान दास नेताजी, 50 रुपये दलवीर मासा डीलर पुमाई नंगला, 100 रुपये उजाला सूरवंशी कुलदीप सूरवंशी बिन्ने, और 10 रुपये देवेश और शौर्य कुमार। ये भगवान की कथा में समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, अपनी यही इच्छा और आकांक्षाएं। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने देखा मैया ने एक छड़ी उठाई है, कृष्ण भागने लगे, मेरी मैया बिना पीटे ना छोड़ेगी, और साथ में ग्वाल वाल गोपियों आ गई। आज तो कन्हैया पकड़े जाएंगे और आज कन्हैया की पिटाई भी बहुत होगी। लेकिन हुआ क्या, आरे आगे भजे गोपाल और भजी पीछे से नंदरानी, आरे आगे भजे गोपाल भजी पीछे से रे नंदरानी, आरो आवत नाए हाथ यशोदा है गई न कमानी, अरे आवत नाए हाथ यशोदा। कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है मानो कन्हैया को पकड़ लिया, और कभी कभी कन्हैया बहुत दूर नजर आते हैं। यशोदा हार के बैठ गई, मेरो लाला पकड़ में नहीं आवे गो। भगवान ने सोचा मेरी मैया मुझे पकड़ नहीं पाएगी। सोतया जब मोहन कोरे आई,
और श्री कृष्ण भगवान यशोदा को दे गए पकड़ाई। अरे श्री कृष्ण भगवान यशोदा को दे गए पकड़ा। सो रोई के कर में कर दिया और भादो आधी राते जन्म हरे आठे कौन लिया। बोलो भादो आधी राते अब तो बेई भादों की रात जन्म हरे आठे कौन लिया। अब तो बेई भादों की रातें पकड़ लिया घर लाई है। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने लगी है। जानेती से दही को मंथन कर रही है ना, 22 से बांध रही है। गांठ लगाई 2 अंगुल घट गई, दूसरी रस्सी जोड़वा ली गांठ लगाई फिर 2 अंगुल घट गई, तीसरी रस्सी जोड़ ली गांठ लगाई फिर 2 अंगुल घट गई। यशोदा चक्करम पड़ गई, सोचने लगी समझ में ही नहीं आ रहा, हमारा कन्हैया बढ़ रहा है यार, रस्सी कम पड़ रही है। और ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल हैं अहम और ममता। अगर परमात्मा को कोई अहंकार रूपी डोरी में बांधना चाहे तो सारे संसार की जंजीरें इकट्ठी कर ले, सारे विश्व की रस्सियां इकट्ठी कर ले, परमात्मा को बांध नहीं पाएगा। परमात्मा को अगर बांधा जा सकता है तो प्रेम रूपी धागा से बांधा जा सकता है, ना कि अहंकार रूपी डोरी से। भगवान नहीं बंधने में आएंगे। घर की सारी रस्सी जोड़ ली, गांठ लगाई 2 अंगुल फिर घट गई, हार के बैठ गई नंदरानी। भगवान ने सब रस्सी खुलवाई, अकेली नेति रह गई है। बांधो कन्हैया को उखल से, घर के काम में लगी है यशोदा। भगवान कृष्ण ने सोचा मुझे क्या करना है, तो 2 भक्त हैं यमला अर्जुन जिनका नाम था, बाबा नंद यशोदा के द्वार पर वृक्ष बने खड़े है। उनके बीच में होके कृष्ण निकले, दोनों वृक्ष ताड़ ताड़ की आवाज करके जमीन पर गिर पड़े। दोनों में से 2 सुंदर देवता प्रकट हो गए, कल्याण कर दिया भगवान कृष्ण ने दोनों का कल्याण किया। दोनों ने विचार किया जो भगवान दुनिया को बांधने वाले हैं, उन भगवान को बांध किसने दिया? भक्तों, परमात्मा दुनिया को बांधने वाले, उनको बांधा किसने है? गांठ खोलना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण समझा के बोले है तुम मत खोलना, मेरी मैया ने बांधा है, मैया खोलेगी आकर के। दोनों चले गए अपने लोग को। बाबा नंद को जब पता पड़ा कि दोनों वृक्ष गिर पड़े, कन्हैया बीच में बैठे हैं, बहुत सारा पुण्य बोला, पता नहीं किसकी कृपा से हमारो लाला आज बच गया। कितने विशाल वृक्ष है, इनके बीच में बैठा है दोनों वृक्ष। अगर जरा भी नीचे आ जाते तो बच नहीं पाते मेरे कन्हैया बलराम। अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। उसी दिन से बाबा नंद ने और ब्रजवासियों ने गोकुल का वसना छोड़ दिया, सारी बिरादरी को इकट्ठा किया और वृंदावन में जाकर के बसे हैं। भगवान कृष्ण को लेकर वृंदावन में पहुंच करके भगवान कन्हैया का नाम बदल गया और नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण के अनेकों नाम है। कन्हैया ने जैसे जैसे काम किए ना, भगवान कृष्ण के वैसे वैसे नाम पढ़ते गए हैं। वृंदावन के विषय में कीर्तन गाओ, फिर गोवर्धन पूजा के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में आज माता बहनों ने बड़ी मेहनत करके खीर पूड़ी पुआ बनाए। तालियों के साथ में सब माताएं बहन